प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब बिल्कुल मज़े में। फिर से एक बार आपका खुशामदीद, वेलकम बैक इन द जुनून बैच। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट में अपना टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस किया था। ये अपना मोल कॉन्सेप्ट में 7वां लेक्चर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इंटर कन्वर्जन। हियर वी हैव इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मतलब अभी तक हमारे पास डेटा जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली हम लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट कर रहे थे कि मान लिया आपको बोला गया मोलरिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, परसेंटेज बाय मास निकालो, ये कर रहे थे, है ना। अब क्या एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया होगा और बोला जाएगा दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करिए। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट डेटा गिवन होगा। अब हम सीखेंगे कि साहब कैसे एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जाएंगे। नो डाउट, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहां पे बहुत सारे फॉर्मूला होंगे, हमें फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जिससे अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज जितने 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़े थे, 8 को 8 से मिलाओगे तो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मूला। उनको मगअप करना, रट्टा मारना, दैट विल बी वेरी वेरी टफ टास्क। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, मैथमेटिकल ब्रेन डेवलप करिए, मैथमेटिकल वे डेवलप करिए, जिससे चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग ट्रैवल करेंगे किस तरीके से आसानी से। चलो कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अपनी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए लेट्स हैव, आपसे बोला गया कि साहब एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बाय मास दे रखा है। मान लो आपसे बोला वी हैव 20% W बाय W सॉल्यूशन, ऐसा, और बोला गया कि बताइए इसका परसेंटेज W बाय V निकालिए, ये कितना होगा। और डेंसिटी आपको वही मेरा फेवरेट डेटा 1.2 ग्राम पर ml। मान लिया कुछ भी डेंसिटी दे सकता है, हम इसके साथ काम करने में ज़्यादा फेवरेबल है, मज़ा आता मुझे, है ना। मतलब एक चीज़ बस जाती है तो बस गई, आप कुछ भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक सवाल हो सकता है, क्या बोला गया कि मान लो आपको बोला गया a glucose solution is rated as 20% W by W. So what will be its concentration in terms of percentage W by V, percentage मोलैलिटी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम सिंपल पूछ रहे हैं आपसे W by V निकालो, W by W से W by V निकालो। दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कैसे, देखो ध्यान से। जब भी आपको बोला जाए परसेंटेज, जब भी बोला जाए परसेंटेज, तो हमने क्या बोला, परसेंटेज का सीधा मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या मतलब होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 100। ये तो था अपना फॉर्मूला, है ना। इसका सेंस क्या बोला था हमने, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का काम है। डेफिनेशन क्या लिखा था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपसे बोला गया कि इसका सॉल्यूशन 100 ग्राम है? नहीं, सिर्फ परसेंटेज बोला। आप उसको 1 ग्राम सॉल्यूशन मान करके भी कर सकते हो, 10 ग्राम मान करके भी कर सकते हो, 50 ग्राम मान करके भी कर सकते हो, x ग्राम, y ग्राम, z ग्राम, w ग्राम, वटेवर। हम मान लेंगे सीधा सीधा 100 ग्राम। क्यों सर? बिकॉज सोच कितना आसान हो जाएगा। 20% का मतलब क्या, 100 में 20 सॉल्यूट है। क्लियर है? ए सॉल्यूशन इज रेटेड एज 20% W by W। व्हाट डज इट मीन, W by W मतलब क्या, 20 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। अगर बोल दे 20% W by V, देख समझना बातों को समझना। 20% W by W का मतलब क्या है, 20% V by V का मतलब क्या है, और 20% W by V का मतलब क्या है। अगर ये मतलब आप समझ गए तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है क्या, 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां भी ग्राम, यहां भी ग्राम। क्यों? ऊपर भी मास, नीचे में मास लिखा हुआ है। ये सर रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, 20% W by W। ओके, आगे क्या लिखा, 20% V by V। तो अब कोई भी तुम यूनिट ले लो, मिलीलीटर ले लो, लीटर ले लो, कुछ भी ले लो, तब क्या बोलेंगे, 20 ml सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये सर नो समझ में आ रहा है, ये समझना पड़ेगा। ओके, अगला 20% W by V मतलब क्या, ऊपर क्या होता है सॉल्यूट, नीचे क्या होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का क्या है, मास, और सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम। तो क्या बोलेंगे,
20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ये होता है इसका मतलब। तो जब भी ये लिखा हो इसका मीनिंग ये है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना नॉट अ बिग डील। क्लियर? तो चलिए सर, आपके सामने सवाल ये है। अगर ये सवाल है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो मतलब हुआ। अगर ये मतलब हुआ तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे? मान लो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, क्लियर, तो सॉल्यूट कितना जो परसेंटेज है वही है, कितना? 20 ग्राम। क्लियर? तो सॉल्यूट का मास 20 ग्राम पता चल गया। सॉल्यूशन का मास पता चल गया। पूछा क्या? परसेंटेज W/V। तो हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए क्या दिया हुआ? डेंसिटी बराबर क्या? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या? वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। 100 ग्राम। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम खत्म। वैल्यू 1000/12 ml। किसका? सॉल्यूशन का। अब निकाल दे परसेंटेज W/V। क्या करेंगे? सीधा बोलो। सॉल्यूट का मास रखेंगे ना ऊपर फॉर्मूला में। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या होता है? मदर इक्वेशन मैंने बोला था याद रखने के लिए। मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। तो सॉल्यूट का मास कितना है? अभी लिखियो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? बोलो कितना निकला? तो सर 1000/12 इंटू क्या? 100 पुट कर दे। ऊपर क्या? 20 इंटू ये 12 जाएगा ऊपर, और नीचे क्या? 1000 गुना क्या? 100। 20 आंसर 24% W/V। बोलो कहीं फॉर्मूला लगाया? नो डाउट इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला भी बनेगा डेंसिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ। हम क्या कह रहे हैं? कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। वाई? अरे कुछ भी हो, कुछ भी पूछे तुमसे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये 3 चीज अगर निकल गई तो फिर तुमसे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछे वही तो निकालना पड़ेगा। यस और नो? कोई दिक्कत? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? हमें कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना। मेन मदर इक्वेशंस जो 8 थे, उसी 8 से हम लोग सारे प्रॉब्लम हैंडल कर लेंगे। क्लियर? एक हिट सवाल है, एक सवाल है जो IIT ने पूछा, उसके बाद नीट ने पूछा, उसके बाद जाने किस ने पूछ लिया, सबने पूछ लिया। क्या बोला? 98% H2SO4 प्योर है। 98% प्योर H2SO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, बोला इसकी मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी क्या होगी? क्लियर? डेंसिटी दे दिया कुछ भी दे दिया। मान लो हमने डेंसिटी ले लिया 1.2 ग्राम पर ml। इनफैक्ट डेंसिटी उसका गिवन है सवाल में, मेरे को याद नहीं है, तो मैं डेंसिटी कुछ भी मान लेता हूं, है कि नहीं? वहां पे जो पर्टिकुलर डेंसिटी दे वो पुट कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लियर? ये डेंसिटी। ठीक है, चलो मैं पॉज करके सवाल लिख ही देता हूं क्या है इनफैक्ट। हाँ जी सर, ये है सवाल में दे रखा है कि सवाल में दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास। मतलब 98% सॉल्यूशन है ना H2SO4 का। डेंसिटी दे दिया वो 1.8, कोई बात नहीं, आप 1.8 पुट कर दो। डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर ml। ठीक, क्लियर? ये है सवाल। ठीक, अब बोल अगर मोलैरिटी निकालना है, निकाल दो मोलैरिटी निकाल दो। क्या रह गया इसकी मोलैरिटी में? बोलिए क्या दिक्कत है? अब आराम से जो मैंने आपको समझाया अगर आपने वो समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए 98% का मतलब क्या हुआ? लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100। कितना? 100 ग्राम। तो सॉल्यूट कितना? तो बोलेंगे 98 ग्राम। बोलिए सर नो। तो कौन है सॉल्यूट आपका? बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ये सर नो। तो उस सॉल्यूट का मोलर मास कितना? 98 हो गया। अच्छा मुझे बताओ आपको क्या चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए? तो आप क्या बोलोगे कि सर मोलैरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला था मदर इक्वेशन, दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस इतना? यस सर। ओके, तो आपको ये और ये चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब ध्यान से, क्या सॉल्यूट का मास मिल गया? बिल्कुल। क्या इसका मोलर मास पता है? 98। बिल्कुल पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 98/98। बिल्कुल। तो इसका न्यूमरेटर तो मिल गया 1, अब नीचे ही तो बचा
यस और नो? अब ध्यान से, क्या सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम माने हो? माने हैं। डेंसिटी 1.8 लिए हो? लिए हैं। क्लियर? तो वॉल्यूम बराबर क्या निकाले वहां? मास बाय डेंसिटी। मास कितना? 100, डेंसिटी कितना? 1.8। ये क्या? ग्राम। ये क्या? ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम खत्म, ऊपर क्या? 1000, नीचे क्या? 18। ये क्या? ml। हमें किस में चाहिए? लीटर में। 1000 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 1/18 लीटर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। पुट करो ना यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 1/18। आंसर क्या हुआ? 18 मोल पर लीटर। आंसर बोल। कुछ रखा है क्या? कुछ रखा है? नहीं ना? ओके, क्लियर? तरीका समझ में आ रहा है? तरीका समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या निकाला अभी? परसेंटेज बाय मास से क्या निकाल दिया? बोलो। परसेंटेज W/V भी निकाल दिया और मोलरिटी भी निकाल दिया। चलो मैं एक मेन क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, उससे सब कुछ निकालता हूं। मान लीजिए हमने आपके सामने एक सवाल रखा। लेट द क्वेश्चन इज कि साहब ये है सॉल्यूशन किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है। ठीक है सर। मान लीजिए इस सॉल्यूशन को रेटेड किया गया लेट 10% या चलो हम बोल दे फिर से 20% W/W ऐसा किया गया। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन फिर से फेवरेट मेरा क्या? 1.2 ग्राम पर ml। कितना आएगा वो तो एक्सपेरिमेंट बताएगा। हमें रैंडमली कोई वैल्यू चुन लिया, ये डेटा दिया। ठीक, अब सवाल है कैलकुलेट। नाउ कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है सर? पहला परसेंटेज W/V, दूसरा मोलरिटी, तीसरा नॉर्मेलिटी, चौथा मोलैलिटी, पांचवा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट निकल गया तो तुम सॉल्वेंट भी निकाल ही लोगे। छठा पार्ट्स पर मिलियन, सातवां पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर? ये तो 8 पढ़े थे और 8वां तो परसेंटेज W/W दे ही रखा है। तो एक दिया और बाकी तुमसे 7 पूछ दिया, निकालना। 7 होगा 7। अब सोच ये 7 निकालने के लिए मेरे को 7 फॉर्मूला चाहिए ना रट्टा मारने के लिए। मारो रट्टा। एक दे रखा है, बाकी 7 होगा, रट्टा मारो। ऐसे ही हम ये दे देंगे और सब निकालो, इसका मतलब इसका फिर से सबके साथ रट्टा मारो। क्लियर है? तो इतना रट्टा नहीं करना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बिल्कुल सिंपल। क्या करना है सर? देखो ध्यान से। हमने क्या बोला? परसेंटेज दिया। ओके सर, परसेंटेज का मतलब क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन अपने पास कितना है? 100 ग्राम। वेरी गुड। सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। बहुत बढ़िया। मोलर मास सॉल्यूट का कितना पता है? बोलो। 100 ग्राम पर मोल। ओके। डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना पता है? 1.2। क्लियर? क्या? ग्राम पर ml है ना? चलो यही निकल देते हैं, रफ वर्क यही काम कर देते हैं। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर सॉल्यूशन का कितना? मास बाय डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 और डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम खत्म, बराबर 1000/12 ml। लीटर में लिखना चाहो 1/12 लीटर लिख दो। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? यही लिख दो, यही लिख दो। क्या लिखेंगे? 1000 अपॉन क्या? 12 ml बोल या 1/12 लीटर बोल। क्या इतना इंफॉर्मेशन है अपने पास? जब इतना इंफॉर्मेशन रफ हम लोगों ने निकाल लिया, कच्चा काम, तो पक्का काम में क्या रखा बेटा? कर दे जाओ खटाखट, आराम आराम से देखो। पहला परसेंटेज W/V निकलेगा सर कैसे? देख ध्यान से। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100। जनरली यहां क्या लेते हैं? ml। यहां क्या लेते हैं? ग्राम। जब तक वो कुछ और ना बोले, ग्राम/ml ले लेंगे। ओके, बताया भी था पिछले क्लास में। क्यों? क्योंकि लैब में हम लोग ग्राम और ml की ही बात करते हैं। ठीक है। सॉल्यूट का कितना मास? 20। सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में 1000 अपॉन 12 गया ऊपर, इंटू फॉर्मूले का 100, 20 10 30 खत्म। आंसर 24 बोलो ग्राम पर ml परसेंट। 24% W/V, तो 24% ग्राम पर ml। क्या मतलब हुआ?
क्या मतलब हुआ? 24 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। आंसर, पहले का आंसर क्लियर, पक्का? ओके, दूसरे का आंसर बताओ। मोलेरिटी बराबर क्या? मोलेरिटी बराबर क्या? तो बोलेंगे क्या सर? बोलो, मोलेरिटी बराबर क्या? तो बोलेंगे मोल बटा वॉल्यूम। मोल कितना? सॉल्यूट कितना लियो? सॉल्यूट का मास कितना लियो? 20। 20 बटा मोलर मास कितना है? 100। ऊपर कितना हो गया? 0.2 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1/12। ये ले लिया। ऊपर कितना हो जाएगा? ये गया ऊपर, 12 दूना 24, 2.4 मोल पर लीटर। आंसर बोलो, चुटकी में सॉल्व हुआ। अरे हुआ रे, बिल्कुल। तो क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, जहां टिपिकल केस बन जाएगा ना कि साहब बहुत हम समझ ही नहीं सकते, तो वहां मारो। क्लियर है? बट जब आसानी से आप चीजें कर लोगे, वहां फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला, मदर इक्वेशन याद करो यार। अगर मदर इक्वेशन याद नहीं होगा तो आंसर कैसे लाएंगे? क्लियर? बट एक फॉर्मूला से 100 फॉर्मूला क्रिएट करना, ये नहीं। अगला तीसरा सवाल देख। तीसरा में क्या बोला? नॉर्मेलिटी। अब यहां पे हम ऐसे ही निकाल सकते। नॉर्मेलिटी के लिए हमने बोला था आपको क्या? मोलेरिटी इंटू जेड, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा ये फॉर्मूला। बस हमने यहां लिख दिया, यहां लिखा ना रिलेशन। ऐसे ही रिलेशन यहां भी लिख सकते थे परसेंटेज के साथ, बट नहीं किया हमने। कितना करें? बट यहां भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल दोगे? मास पता है, इक्विवेलेंट मास पता है कि नहीं? तो वहां से क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम, है कि नहीं? क्या निकल जाएगा बोलो? मोलेरिटी पता है। मोलेरिटी कितनी पता है? 2.4। Z कितना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट में कैटाइन का चार्ज कितना? 2। एनाइन का चार्ज कितना? -2। याद है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा। आंसर आ गया 4.8। 1 मिनट का, 1 मिनट देखिएगा क्या बात है, रुक जाओ जरा सा। हाँ जी, क्लियर है? तो कहां तक बात पहुंच गई? क्या बोल रहे हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या कर दोगे? मोलेरिटी इंटू Z। तो क्या हो गया सर? 4.8 हो गया। सेम अगला बोल। अगला क्या बोला? मोलेलिटी। अगला क्या बोला? मोलेलिटी। मोलेलिटी में क्या करेंगे सर? मोलेलिटी का क्या फॉर्मूला था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, यही ना? बोलो, कितना है सॉल्यूट? 20, और मास क्या है सॉल्यूट का? 100। तो मोल कितना है? 0.2 पुट कर ऊपर, 0.2। नीचे अब आ जाओ। अब ये क्या है? सॉल्वेंट का मास, किस में? किलोग्राम में। अब बात करो, सॉल्यूट कितना था सर? सॉल्यूट कितना था? 20 ग्राम। सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम। क्लियर? तो सॉल्वेंट कितना ग्राम हुआ? अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, अब पड़ गई। सॉल्वेंट भी निकाल ही लो। कितना ग्राम? बोलेंगे 80 ग्राम। 80 ग्राम। यहां फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है? सॉल्वेंट का मास चाहिए, किसमें? किलोग्राम में। तो 80 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड कर दे। तो क्या लिख दूं? 80 और डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 गया ऊपर, 0.2 इंटू 1230। और यहां क्या? 80। एक 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये डेसिमल उड़ गया। क्लियर? 2 से यहां काट दो तो 4 हो गया। 4 10 बटा कितना? 4। 10 बाय क्या? 4, मतलब क्या? 2.5 मोल पर केजी। आंसर। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये मोलेलिटी भी अपना कैलकुलेट हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? ये चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया खत्म। यस और नो? अगला बोलिए। अगले में क्या बोल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोला गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही ना? यही ना? ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी निकाले थे, कितना? 20 बटा 100, मतलब 0.2। यहां भी रख दे 0.2, खत्म, डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास क्या निकाले हो? 80। क्या निकाले हो? 80। और डिवाइडेड बाय क्या बोलोगे? बोलो, क्या है सॉल्वेंट? पानी। तो 80 बटा मोलर मास कितना पानी का? 18। तो 2 9 18, और यहां क्या? 40। 40 बटा 9, 9 से डिवाइड कर, 9 चौके 36 और 4, तो 9 क्या? 4.4444 चलाएगा। हमने मान लिया 4.4। कोई दिक्कत? ठीक है। यहां क्या पुट करेंगे? 4.4। वैल्यू पुट कर 0.2, यहां क्या? 4.6। क्या हो गया? 2 बाय 46। वैल्यू 1/23। आंसर। अब पूछे, हाँ 1/23,
क्लियर। अगर पूछे व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा, तब क्या बोलेंगे, 1 में से इसको घटाओगे कितना हो जाएगा, 22/23 आंसर होगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस अगला पार्ट्स पर मिलियन अगर पूछ दिया क्या बोलोगे, पार्ट्स पर मिलियन का भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, किसके साथ, परसेंटेज बाय मास के साथ, है कि नहीं, ठीक। बट हम क्या करें, हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं, हम सीधा निकाल देंगे। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला खुद अपने आप में क्या होता है, मदर इक्वेशन। व्हाट इज द मदर इक्वेशन, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100 करते थे तो परसेंटेज था, 10 की पावर 6 कर दिया तो पीपीएम है, 10 की पावर 9 कर देंगे तो पीपीबी है। तो सॉल्यूट कितना 20, सॉल्यूशन कितना 100 गुना 10 की पावर 6 बराबर क्या 20 इंटू 10 की पावर क्या 4। ध्यान से देख, ये तो आया, ये तो आया। मुझे बता परसेंटेज कितना था 20, तो परसेंटेज W/W इंटू सीधा लिख देते क्या 10 की पावर 4, तो ये हो जाता पीपीएम। अरे होता नहीं, पीपीएम बराबर क्या, पीपीएम बराबर क्या, परसेंटेज W/W इंटू 10 की पावर 4, ये होता फॉर्मूला। नो डाउट ये डिराइव करके आता, बट हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने ये से निकाल लिया, हम फॉर्मूला भूल गए तो ओके, कोई दिक्कत। अगला पीपीबी, सेम काम क्या, सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूशन का मास गुना 10 की पावर 9, बस पुट करो कितना 20 बटा क्या 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 9। अरे ये 10 की पावर 2 का मतलब 100 है, काट दे, जब कट गया तो कितना बचा 20 इंटू 10 की पावर 7, वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 8, खत्म, कोई दिक्कत। सो दिस वाज पीपीएम पीपीबी, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिया, परसेंटेज W/W से हम लोगों ने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल लिए, बिल्कुल निकाल लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अगला क्या करते हैं, अगला मोलेरिटी देते हैं आपको, और मोलेरिटी से बोलते हैं सब निकालो। मान लो हमने क्वेश्चन दिया आपके सामने क्या, कि लेट यू हैव मोलेरिटी, फिर से मैंने CaCO3, ये सब क्यों उठा रहा है, क्योंकि आसानी से डेटा सॉल्व होता है, इसलिए आप कोई भी सॉल्यूट ले सकते हो। CaCO3 का आपके पास 10%, सॉरी 10% नहीं, चलो मोलेरिटी लेते एक्वस CaCO3 सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलेरिटी इज 0.1, डेसीमोलर सॉल्यूशन, क्लियर। मान लिया, क्या मान लिया यहां पे, ये माना कि साहब इस सॉल्यूशन का भी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, क्लियर। और फिर आपसे पूछा सब कुछ निकालो, कैलकुलेट, फिर वही सब कैलकुलेट क्या, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, ठीक, और पीपीएम और पीपीबी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलेलिटी और नॉर्मेलिटी, ये सब निकालो, कोई बात नहीं, सब निकल जाएगा। बट सबसे पहला काम क्या, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहला काम ये है कि हम दिए हुए डेटा से क्या समझे। तो क्या बोला, मोलेरिटी दिया 0.1, मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बटा वॉल्यूम, बहुत आराम से समझना। 0.1 का मतलब 0.1/1 लिख सकते हैं, यस सर। 1/10 लिख सकते हैं, यस सर। 10/100 लिख सकते हैं, यस सर। तुम कुछ भी मानो, सबसे सॉल्व होगा, क्लियर। बस क्या कह रहे, न्यूमरेटर को बेटा न्यूमरेटर से कंपेयर करा दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करा दो, बिल्कुल आराम से हो गया काम, क्लियर। तुम ये भी कर सकते हो, अगर सॉल्यूट 1 मोल तो सॉल्यूशन 10 लीटर, अगर सॉल्यूट 10 मोल तो सॉल्यूशन 100 लीटर, अगर सॉल्यूट 0.1 मोल तो सॉल्यूशन 1 लीटर, कुछ मान लो। तब क्या बोल रहे हैं, हम इसी को मान लिए, लेट सॉल्यूशन कितना 1 लीटर, तो सॉल्यूट कितना, तब बोल रहे 1 मोल, सॉरी 0.1 मोल। क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यहां से अपने पास डेटा में मैं और क्या लिख दूं, क्या माना हमने सॉल्यूशन को क्या मान लिया 1 लीटर, या यूं कह दो 1000 ml, जो मन चाहे वो बोल दो। और सॉल्यूट कितना हो गया, सॉल्यूट हो गया 0.1 मोल, 0.1
मोल, और कौन है सॉल्यूट? कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी का मास क्या हो जाएगा? बोलो 0.1 इंटू मोलर मास 20 बराबर क्या? 2 ग्राम। मतलब सॉल्यूट का कितना ग्राम है बेटा? 2 ग्राम। यस और नो? अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, हमने वॉल्यूम इस बार पहले ही ले लिया है, तो हमें क्या चाहिए? मास। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना? 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना? 1000 ml। ml से ml, अरे हाँ ठीक है, ml से ml खत्म, बच क्या गया? डेसिमल से एक जीरो उड़ गया, बचा क्या? 1200 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना? 1200 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना पता चल गया सर? 1200 ग्राम। अब मुझे बता, सॉल्यूट कितना ग्राम है? 2 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना ग्राम बच जाएगा? बोलो बोलो, सॉल्वेंट कितना? बोलेंगे 1198 ग्राम। मिल गया? मिल गया। अब जब बेटा तुम्हें सब कुछ मिल गया तो ये निकालने में कुछ रहा? अब कुछ रहेगा? हमने कच्चा काम कर लिया इधर, जब इधर हो गया अपना अलग से रफ वर्क, तो अब ये निकालने में क्या है? डेटा बिठाओ, आंसर पाओ। इतना काम रह गया। पुट द डेटा, गेट द आंसर। सी, पहला सवाल, सर परसेंटेज W बाई W कैसे निकालेंगे? सी, क्या पुट करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट कितना लियो? 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 1200 ग्राम इंटू 100, 0 0 खत्म, 2/12, आंसर 1/6%। फिनिश हो गया पहला। अगला, परसेंटेज W बाई V। परसेंटेज W बाई V कैसे निकलेगा सर? बोलो, परसेंटेज W बाई V मतलब क्या? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml मतलब 1000 ml इंटू क्या? 100, 0 0 फिनिश, मिला क्या? 0.2 खत्म। ये भी परसेंट है W बाई V, कोई दिक्कत? तीसरा क्या है? ppm। अभी बोला था क्या? ppm बराबर परसेंटेज W बाई W गुना 10 की पावर क्या? 4। या तो ये पुट कर दो या सीधा पुट करो ना, मास ऑफ सॉल्यूट 2, मास ऑफ सॉल्यूशन 1200 इंटू क्या? 10 की पावर 6। यहां लिखे थे 2, यहां लिखे 6। कर दोगे सॉल्व? यस सर। पीपीबी में क्या करोगे सर? बोलो, पीपीबी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट 2 बटा मास ऑफ सॉल्यूशन 1200 गुना 10 की पावर 9। सॉल्व कर दीजिए, गेट द आंसर। अगला क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रहने दो, पहले हम नॉर्मेलिटी यही सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर क्या? मोलरिटी इंटू जेड। बोलिए, मोलरिटी कितना लियो? 0.1 इंटू जेड कितना है? 2, वैल्यू 0.2, आंसर हो गया सॉल्व। चलिए मोलैलिटी जरा देखते हैं। मोलैलिटी बराबर क्या होता सर? बोलो, मोलैलिटी बराबर होता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यस सर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.1 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मोल कितना है? 1198 ग्राम। 1198 ग्राम divided by 1000, so value becomes 0.1 divided by 1.198। क्या मैं इसको 0.1 बटा 1.2 लिख सकता हूं? लगभग। तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 अप्रोक्सीमेटली। खत्म। ये क्या हुआ? मोलैलिटी हो गया। सॉल्व कर लो। अगला क्या बोला? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। ओके, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट का मोल कितना है? तो बोलेंगे 0.1 है बेटा। आगे यहां क्या रखोगे? 0.1 प्लस क्या? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ना। सो व्हाट इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट? यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे निकालोगे सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 1198 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था पानी का? 18। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 1198 डिवाइडेड बाय 18। सॉल्व द वैल्यू, गेट द आंसर। खत्म। कुछ रखा है सर? बोलिए, क्या मोलैरिटी से सब निकल गया? क्या परसेंटेज W बाई W से सब निकल गया? लेट्स से मोलैलिटी दिया हो तो क्या करेंगे सर? ओके,
अब मैं सीधा सीधा बात बता रहा हूँ और तुम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते चले जाना, है ना। मैं तरीका बता दे रहा हूँ सिर्फ सॉल्व करने का। मैंने 2 क्वेश्चन आपको फुल ऑन सॉल्व करके बताया, अब मैं तरीका बता रहा हूँ कि मान लो मोलेलिटी दिया तब क्या करेंगे। मान लिया मोलेलिटी दिया 0.2, बाकी सब कुछ बोला निकालने के लिए। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप सॉल्यूट और आप सॉल्वेंट और आप सॉल्यूशन, इस 3 चीज का डेटा निकाल लो, फिर तुमसे जो बोले वो निकाल लोगे तुम। यस सर नो, क्लियर, ओके। मान लीजिए आपको जो सॉल्यूशन दिया ना, लेट योर सॉल्यूशन वाज सल्फ्यूरिक एसिड, क्या था, H2SO4 सॉल्यूशन, एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, जिसका मोलेलिटी 0.2 है। ठीक है, अगर मोलेलिटी 0.2 है, इंफॉर्मेशन देखो कैसे निकालेंगे। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, तो बोलेंगे केजी में, यही था ना फॉर्मूला। यस सर। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.2। क्या मैं 0.2 को फिर से वैसे ही 0.2/1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है, अभी तो लिखा था मोलेरिटी में, सेम काम। इसको बेटा इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर कर दो, खेला खत्म। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट मतलब क्या, जो पानी है, सॉल्वेंट कितना 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, हो गया, ये तुम्हारा एक काम हो गया, 1000 ग्राम। ओके, चलिए सॉल्यूट, सॉल्यूट बराबर क्या, 0.2 क्या है, मोल है। ओके, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो पहले तो यहां लिखो तुम 0.2 मोल, एक इंफॉर्मेशन है 0.2 मोल मिल गया, मोल भी तो चाहिए, अलग अलग में मोलेरिटी निकालोगे, मोल ही तो चाहिए, मास चाहिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर। व्हाट इज द मोलर मास, 98, कितना हो गया, 2 8 16, 2 9 18 19, कितना हो जाएगा, 19.6 ग्राम, 19.6 ग्राम। ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, हुआ। अच्छा, पानी का मोलर मास 18 से डिवाइड करते हैं 1000 को, तो आता है कितना, 55.55, क्या बोलो, मोल। कोई दिक्कत, सॉल्यूशन बोलो सर, सॉल्यूशन का क्या करेंगे, तो तुम्हें सॉल्यूट पता चल गया, सॉल्वेंट पता चल गया, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ दिए तो सॉल्यूशन का मास कितना आया, बोलो, ये 19.6 प्लस 1000 कितना आया, 1019.6, जोड़ने के बाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लिख दीजिए सॉल्यूशन का मास कितना है, 1019.6, क्या मिल गया, सॉल्यूशन का मास मिल गया। अब ध्यान से देखो, क्या डेंसिटी दिया है, नहीं, तो डेंसिटी तो अपना था ही, क्या था, क्या था डेंसिटी, फिक्स, क्या डेंसिटी वाज 1.2 ग्राम पर ml, है कि नहीं, पुट द वैल्यू। अब डेंसिटी दे दिया तो तुम्हें मास मिल गया, जब सॉल्यूशन का, जब तुम्हें सॉल्यूशन का मास मिल गया तो तुम्हें अब क्या चाहिए, तो बोलोगे सर ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम बराबर क्या, मास बाय डेंसिटी। सो व्हाट इज मास, 1019.6 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम खत्म, ml गया ऊपर, बोलो कितना हो गया, 10196 डिवाइडेड बाय 12, ये क्या मिल गया, ml। सॉल्व कर, सॉल्व कर, तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये से क्या हो जाएगा, 12 12 96, 12 96। खैर इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू है इसको सॉल्व कर लोगे तुम। जब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो यही क्या आएगा, बोलो, ml। ये सर नो, चलो सॉल्व करते हैं। 12 96 लिख दिया, और फिर कितना बचा, 5, और ये 59 हो गया, 12 5 60 नहीं, 12 चौका 48, और बच गया 11, तो 116, तो 12 ढाई 120, 12 9 108, 12 9 108 के बाद क्या बचा, 8, 12 6 के 72, 72 के बाद फिर क्या बचा, 8, फिर 12 6 के 72, ऐसा 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 0.66 ऐसा 0.66, इतना 849.66, लगभग अप्रोक्सीमेटली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, 849 है तो 850, क्या बोलो, ml। ये सर नो, कोई दिक्कत, क्लियर, या जो भी ये आएगा कैलकुलेट कर लेना एग्जैक्ट वैल्यू। तो तुम्हें क्या मिल गया, सॉल्यूशन का मास, तुम्हें क्या मिल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये सब मिल गया, क्लियर। जब ये सब मिल गया तो अब तुमसे जितना कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछे तुम सब निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, क्लियर। सॉल्यूट का मास
सॉलिड का मोल, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सब निकल गया। तब तुमसे जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछे, मान लो पूछा परसेंटेज W/W इतना बटा इतना गुना 100, ये सर नो। परसेंटेज W/V, ओके, इतना बटा उतना गुना 100, ये सर नो, ओके। पार्ट्स पर मिलियन, तब क्या बोलेंगे, इतना बटा इतना गुना 10 की पावर 4। PPB, इतना बटा इतना गुना 10 की पावर 9, यस सर नो। हमसे पूछा मोलेलिटी, मोलेलिटी का मतलब मोल, अच्छा मोलेलिटी तो दे ही रखा, मोलेरिटी, ओके 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इतना डिवाइडेड बाय 1000, खत्म। नॉर्मेलिटी, तो मोलेरिटी निकाल के Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट वाज द Z वैल्यू, बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खेल खत्म। कुछ रखा है। अब एक लास्ट बचा, क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए भी इसका मोल मिल गया, इसका मोल मिल गया, तो फिर क्या दिक्कत है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल। समझ मारे, समझ मारे। लास्ट वाला देखो, जब मोल फ्रैक्शन दियो तब कैसे करेंगे सर, सी बिल्कुल कंपैरिजन मेथड लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। सो द लास्ट वन इज व्हेन, क्या गिवन हो, मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है, लेट एक सॉल्यूशन हमने उठाया जिसमें मोल फ्रैक्शन दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, ठीक। इसका मोल फ्रैक्शन दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितना कितना 0.2, ओके। क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का मतलब क्या, एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, लेट वी हैव एक्वस NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी, यही ना बेटा। यही वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2। क्या मैं इसको 0.2/1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सर हम इसको और थोड़ा अच्छे से 0.2/1 को 0.2/0.2 प्लस 0.8 लिख सकते हैं, लिख दिया। और जब लिख दिया तो कर दो ना कंपेयर, क्या कर देंगे कंपेयर, इसको जब कंपेयर किए तो सॉल्यूट कितना पता चला 0.2, यहां से भी क्या पता चला 0.2, और जब इसको कंपेयर किए तब कितना पता चला, सॉल्वेंट 0.8 हो गया। जब इतना हो गया तब क्या बचा, तब क्या बचा रे, क्या मिल रहा है, तो सर सॉल्यूट मिला, कितना मिला सॉल्यूट, बोलिए 0.2 मोल, यस सर नो। चलो मास की बात यही कर लें, मोलर मास कितना है 40, तो 40 का 0 से ये उड़ गया, 8 ग्राम हो गया। अच्छा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, पानी, कितना मोल मिला उसका 0.8 और 18 144, तो क्या लिखोगे तुम 14.4 ग्राम मिल गया, खत्म, मिल गया, यस सर। अब जब ये मिल गया तो तुम्हें मोल भी मिल गया, ये क्या है रे, मोल है ना बेटा, अब वो क्या है, मास है, दोनों मिल गया। जब तुम्हें ये मिल गया तो सॉल्यूशन की क्या बात रह गई, सॉल्यूशन का मास क्या बोलोगे तुम, जोड़ दो, जोड़ दिया ना बेटा, है कि नहीं। कितना मास इसका 8, इसका मास कितना 14, 14 प्लस 8 कितना 22, यस सर नो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत नहीं। कितना 22.4 क्या क्या ग्राम, ये मिल गया। 14 8 22, 22.4 क्या ग्राम। अब ग्राम मिल गया तो सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, डेंसिटी, वो देगा। हम तो एक ही चीज देते हैं 1.2 ग्राम पर ml, है ना, वो दे देगा डेंसिटी। जहां डेंसिटी दिया क्या जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, निकाल दो। क्या करोगे, वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, 22.4 डिवाइडेड बाय 1.2, ये क्या ml, वैल्यू क्या आ गई 224/12 क्या मिलीलीटर, खत्म। ये मिल गया, ये मिल गया सॉल्यूशन के लिए, और क्या मिल गया, मास और वॉल्यूम दोनों मिल गया। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोले पुट कर दो। तरीका समझ में आया। मोलिलिटी दे तो क्या करना है, मोलिलिटी दे तो क्या करना है, नॉर्मेलिटी दे तो क्या करना है, मोल फ्रैक्शन दे तो क्या करना है, क्या करना है, कंपैरिजन। क्या करना है, कंपैरिजन करके सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन निकाल देंगे। परसेंटेज दिया, चाहे W/W चाहे W/V, दोनों में से कुछ भी दिया, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का टोटल मान लेना है। W/W दिया तो ग्राम में मानो, W/V दिया तो ml में मानो। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत। वहां से सॉल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, फिर हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। एनी डाउट। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट
कॉन्सेंट्रेशन टर्म फ्रॉम एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे दिया, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। खत्म, यहां अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म हुआ मुकम्मल। अब इसके आगे जो इसका एक्सटेंशन है दैट इज डाइल्यूशन और इंटरमिक्सिंग। ठीक, यहीं पे लगे हाथ, न्यूट्रलाइजेशन में पढ़े लेंगे थोड़ा बहुत, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, है ना। कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना हुआ? 39। चलिए आज इतना ही कंप्लीट करते हैं, आज यहीं छोड़ते हैं, है ना। अगला लेक्चर बना देंगे वीडियो, है ना, एक साथ। तो यहाँ हो गया अपना काम फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, दैट विल बी डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन। अगले लेक्चर में अपना कंप्लीट हो जाएगा तीनों टॉपिक। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।